नमस्कार दोस्तों, आप स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स विद शुक्ला सर। तो आज आइए अपना टॉपिक में लेकर के आया हूँ एमसीक्यू ऑन बैंक रेट एंड रेपो रेट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं और इस पर एक्सरसाइज करते हैं तो आप मान लीजिए कि आपके 2 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना आज का एमसीक्यू ऑन बैंक रेट एंड रेपो रेट। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बैंक रेट। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक रेट की सही परिभाषा है? आपको परिभाषा बतानी है। पहला ऑप्शन नंबर ए है, रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक लेंड्स टू सेंट्रल बैंक। ऑप्शन नंबर बी है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी है, नाइदर ए नॉर बी। तो देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, सो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि यू मस्ट have noted it down. So let's move to the next question. Next question is, what is the current bank rate? इस समय करंट में बैंक रेट क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ये है 3%, ऑप्शन नंबर बी 4%, ऑप्शन नंबर सी है 4.25%, ऑप्शन नंबर डी है 4.50%। तो फटाफट बताइए कि आप आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4.25% इज द करेंट बैंक रेट। ओके, so dear students, let's move to the next question. Which among the following is correct definition of repo rate? आपको रेपो रेट की डिफिनीशन निम्नलिखित ऑप्शंस में से ऑप्ट करना है, कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक लेंड्स टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन नंबर डी है, नाइदर ए नॉर बी। तो आप देखिए मित्रों, रेपो रेट refers to the rate at which central bank lends to commercial banks, लेकिन at the same time this is the kind of lending that is done for the short period of time, बहुत अल्प काल के लिए, यानी मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए, 2 वीक्स के लिए हो सकती है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, यानी कि ये भी और ये भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। यहाँ पर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। सो आई होप कि यू मस्ट हैव गॉट दिस पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज करेंट रेपो रेट। अभी वर्तमान में रेपो रेट कितना है? तो ऑप्शन नंबर ये है 3%, ऑप्शन नंबर बी 3.25%, ऑप्शन नंबर सी 3.75% और ऑप्शन नंबर डी है 4%। इसमें सही आंसर है ये 4%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आप फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, रघुराम राजन, दूसरा बिमल जालान, तीसरा शक्तिकांत दास, चौथा उर्जित पटेल। तो अभी वर्तमान में आपके आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, ये जरूर कहीं न कहीं पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। लिक्विडिटी इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी व्हेन, यानी तरलता यानी मनी सप्लाई
एक इकोनॉमी में कब बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसे कब ज़्यादा पहुंच जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन नंबर ए में है जब बैंक रेट इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ये बी है व्हेन बैंक रेट डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर सी है बैंक रेट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि लिक्विडिटी इकोनॉमी में तभी बढ़ती है जब बैंक रेट को डिक्रीज कर दिया जाए। बैंक रेट डिक्रीज जब होगी तो कॉमर्शियल बैंक्स को चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट्रल बैंक आरबीआई लोन देगा और उसके बाद ये कॉमर्शियल बैंक भी अपने कस्टमर को यानी पीपल को, पब्लिक को चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देंगे और वो लोग एनकरेज्ड होंगे लोन लेने के लिए। इस तरीके से वहाँ पर लिक्विडिटी या मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि लिक्विडिटी डिक्रीजेज इन द इकोनॉमी व्हेन, लिक्विडिटी कब डिक्रीज हो जाएगी। अभी हम लोगों ने इंक्रीज का देखा, अब देखते हैं कि लिक्विडिटी कब डिक्रीज होगी इकोनॉमी में, कब होगा। ये बहुत सिंपल आंसर है। पहले वाले के साथ में अगर आप पहले को देखें कि जो हुआ था वहाँ पर बैंक रेट जब डिक्रीज कराए थे तो लिक्विडिटी यहाँ पर कब डिक्रीज होगी, जब बैंक रेट इंक्रीज कर जाएगा। यानी चारों ऑप्शंस अगर आप देखें तो उसमें सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये है, यानी आपका आंसर नंबर ए सही है। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेपो रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रीडिस्काउंट रेट। ऑप्शन नंबर बी रीपरचेज रेट। ऑप्शन नंबर सी रीसेलिंग रेट। ऑप्शन नंबर डी रीकाउंट रेट। लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर। देखते हैं आप लोगों में से कौन पहला सही उत्तर देता है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको, इसका ऑप्शन नंबर बी यानी रीपरचेज रेट इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, रेपो रेट का मतलब क्या होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए है व्हेन अ बैंक इज नीड ऑफ कैश इट कैन डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अवेल लोन फैसिलिटीज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर कोई बैंक कैश की उसको जरूरत है तो ये अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा करके आरबीआई से लोन ले सकता है। ऑप्शन नंबर बी है व्हेन अ बैंक हैज एक्सेस कैश they buy securities from RBI against cash on the condition that they resell the securities on RBI on a prefixed day and price। ये बता रहा है कि अगर किसी बैंक के पास में एक्सेस कैश है, अधिक कैश है, तो वे लोग आरबीआई से अपनी सिक्योरिटीज बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, इस शर्त पर कि जैसे ही जो प्री कंडीशन और प्राइस फिक्स किया गया है आरबीआई के द्वारा उसी रेट पर वो फिर से उसे बेच देंगे। अब ऑप्शन नंबर सी है इट इज रेट एट विच आरबीआई अलाउज टेम्पररी लोन फैसिलिटीज टू कॉमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज on the condition that the bank will repurchase the securities within a short period। It is the rate at which RBI allows, मतलब ये वो रेट है जिस पर आरबीआई अलाउ करती है कॉमर्शियल बैंक्स को कि लोन फैसिलिटीज वो अवेल कर लें अगेंस्ट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके पास में है। और कंडीशन क्या है कि ये कॉमर्शियल बैंक विल परचेज द सिक्योरिटीज विद इन अ शॉर्ट पीरियड, यानी 2 हफ्ते की अवधि के भीतर या 2 हफ्ते तक वो लोग इस सिक्योरिटीज को जो आरबीआई के पास रख रहे हैं उसे फिर से खरीद लेंगे। ऑप्शन नंबर डी है इट इज द रेट विच इज ऑफर्ड बाय बैंक्स टू दियर मोस्ट वैल्यूड कस्टमर्स और प्राइम कस्टमर्स। ये वो रेट होता है जो बैंक के द्वारा उनके सबसे महत्वपूर्ण कस्टमर को ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरबीआई। ये आंसर आपका बिल्कुल सी ऑप्शन एग्जैक्टली द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो
Let's move to the next question, dear friends. What is the most widely used tool of monetary policy? यानी सबसे अधिकतम व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला कौन सा टूल है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? इश्यूइंग ऑफ नोट्स. ऑप्शन नंबर बी ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ऑप्शन नंबर सी डिस्काउंट रेट. ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. आप जानते हैं कि बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है. आप इसे जरूर ध्यान में रखेंगे. उसके बाद फ्रेंड्स